नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री। तो हम लोग जो है चैप्टर 1 का जो बचा हुआ है कुछ क्वेश्चंस उसको हम लोग पूरा करते हैं। सत्य या असत्य कथन की पहचान करें, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे पूरा खत्म करने के लिए एक चैप्टर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने सुलह एक कुल की नीति चलाई थी। बिल्कुल सच है कि मुगल सम्राट अकबर ने लोगों के अंदर जो है आपसी समन्वय यानी कि आपसी जो भी विवाद है उसको सुलह के माध्यम से सुलझाने का काम किया, जिसका नाम दिया सुलह एक कुल की नीति। ठीक है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद है कि विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के समय कमजोर हो गया था। बिल्कुल गलत बात है। विजयनगर साम्राज्य जो है एकदम शिखर पर था कृष्णदेव राय के समय में। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वीं से 16वीं शताब्दी तक भारत में राजपूतों का वर्चस्व था। बिल्कुल गलत है। राजपूतों का वर्चस्व 10 से 13वीं शताब्दी तक था और 13 से 16वीं तक जो भारत में जो वर्चस्व था वो दिल्ली सल्तनत का। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। ठीक है, तो विकल्प में देखें 1 और 2 बिल्कुल सही है, 3 और 4 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर, प्राचीन भारत में समाज 3 वर्णों में बटा हुआ था। बिल्कुल गलत है। वर्ण कितने थे? 4 थे। ठीक है, 10 से 17वीं शताब्दी 10 से 17वीं शताब्दी के बीच में भारत में भक्ति आंदोलन था। ये गलत है, भक्ति आंदोलन नहीं था 10 से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, 10 से 13वीं तक जो है आपका 10 से लेकर के यहाँ 10 से लेकर के 13 तक रहेगा आपका राजपूत काल। फिर जो है 13 से लेकर के 16वीं तक जो है चलेगा आपका सल्तनत काल। तो 10 से लेकर 17वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन चला। ये बिल्कुल गलत है, भक्ति आंदोलन नहीं चला था। ठीक है, उसके बाद देखिए किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी है। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत में समाज 3 वर्णों में था। बिल्कुल सही है। 10 से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन चला था। यह सही है, 10 से लेकर के 17वीं तक भक्ति आंदोलन चला था। ठीक है, क्योंकि देखिए भक्ति आंदोलन चलने का एक कारण आप नोटिस कीजिएगा कि भक्ति आंदोलन क्यों चला था, क्योंकि देखिए मुस्लिम शासकों का जो है अत्याचार होने लगा था। ठीक है, भक्ति आंदोलन के समय में जो है क्या हुआ था कि मुस्लिम शासकों का, तो देखिए 10 से लेकर के 13 से 16वीं के बीच में जो है दिल्ली सल्तनत का शासन काल है। ठीक है, तो इसी के समय में, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। तो 10 से लेकर के 13 तक हो गया राजपूत काल, 13 से 16 तक का समय आपका कहने का मतलब है 13 से 16 हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत। फिर 16 से लेकर के आगे का क्रम जो है मुगल काल चलेगा। ये नोटिस कीजिएगा। तो इस समय मुस्लिमों का काफी, मुस्लिम शासकों का काफी प्रभाव हुआ था। वो लोग जो है हिंदू धर्म के जो भी धार्मिक मामलों हैं उन पर जो है हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, जिसको लेकर के जो लोगों ने अपना एक अलग मार्ग प्रस्तुत किया जिसे हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो 10 से लेकर के 17वीं शताब्दी का भी भक्ति आंदोलन चला। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्यों सत्य है? क्योंकि भक्ति आंदोलन का उदय कब होता है? तो मध्यकाल में होता है। ठीक है, मध्यकाल में होता है। तो 10 से लेकर के 17वीं शताब्दी का काल जो है वो मध्यकाल का समय है। तो बिल्कुल सही है 2 नंबर। 1 नंबर गलत है क्योंकि वर्ण कितने थे? 4। 10 से 17वीं भक्ति आंदोलन चला। बिल्कुल सत्य है। तीसरा नंबर किताब उल हिंद पुस्तक के लेकर अल-बरूनी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी को कहते हैं किताब उल हिंद, तहकीक हिंद। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये भी सही है, किताब उल हिंद वाला अल-बरूनी सही है। चौथा, इन बतूता ने भारत में सांस्कृतिक विविधता का प्रशंसा की। तो बिल्कुल
सही है। इब्न बतूता ने भारत की सांस्कृतिक विविधता की प्रशंसा की, बिल्कुल सत्य है। तो 2 3 4 सत्य है, एक गलत था, एक वर्ण 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कोई बाहर से नहीं आएगा, इसी के इर्द गिर्द आता है प्रश्न, बस समझ करके आपको उत्तर देना है। उसके बाद देखिए, मार्को पोलो इटली का निवासी था, बिल्कुल सत्य बात है। अब्दुल रजाक कृष्ण देव राय के समय भारत आया था, नहीं, कृष्ण देव राय के समय भारत नहीं आया था, बल्कि देव राय द्वितीय के समय में भारत आया था। ठीक है, फ्रांकोइस बर्नियर दिल्ली सल्तनत के समय भारत आया था। फ्रांकोइस बर्नियर जो है दिल्ली सल्तनत के समय भारत नहीं आया था, बल्कि मुगल काल के समय में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य के सैन्य व्यवस्था का उल्लेख किया, बिल्कुल सत्य। अभी मैंने कहा कि फरकोइस बर्नियर जो है मुगल काल के समय भारत है, ना कि दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, तो जब ये मुगल काल में आ रहा तो किसकी प्रशंसा करेगा, किसका उल्लेख करेगा, तो मुगल काल का। देखिए मुगल काल के साम्राज्य की उल्लेख, तो बिल्कुल सत्य है। 4 नंबर सत्य है। ठीक है, तो 1 नंबर सत्य हो जाएगा, 4 नंबर सत्य हो जाएगा, और 2 और 3 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 1 4 सत्य है, 2 3 गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद देखिए, भक्ति आंदोलन का कारण हिंदू समाज में व्याप्त बुराई थी, तो ये सही है। हिंदू धर्म में व्याप्त, इसके जो कारण है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भक्ति आंदोलन का उदय क्यों होता है, तो आपको पता होगा। पहला कारण है हिंदू धर्म में व्याप्त बुराई। ठीक है, दूसरा मुस्लिम शासकों की संत्रासवादी नीति। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट थे जिसके कारण जो है उन्होंने जो है अपना एक भक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का कारण हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराई थी, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, उसके बाद बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कबीर है, बिल्कुल गलत है, चैतन्य महाप्रभु होगा। ठीक है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु है, कबीर नहीं है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय में सूफी आंदोलन धर्म सुधार के लिए शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, 4 भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुस्लिम में जो है सौहार्द की भावना बनी रहे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू समाज में व्यक्त बुराई, बिल्कुल सत्य। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर है, 2 नंबर गलत हो जाएगा, कबीर नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, तीसरा नंबर भी सही हो जाएगा, चौथा नंबर भी सही हो जाएगा। तो 1 3 4 सत्य है, 2 नंबर जो है गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा। यहां तक क्लियर? आगे देखिए, हाँ उसके बाद देखिए, चैतन्य का वास्तविक नाम नरेन था, बिल्कुल गलत है, नरेन नहीं था, बल्कि चैतन्य का जो नाम है गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पर विशंबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, निमाई के नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो चैतन्य का नाम नरेन नहीं था, बल्कि विवेकानंद का बचपन का नाम नरेन था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, तो 1 नंबर गलत हो गया हमारा। उसके बाद मीराबाई का विवाह जो है राणा सांगा राणा सांगा के पुत्र से हुआ था, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए, गीत गोविंद के रचना चंडीदास है, नहीं गलत है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है। ठीक है, कबीर रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, बिल्कुल सत्य बात है, कबीर जो है रामानंद के ही प्रमुख शिष्य थे। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु 1 नंबर गलत है, चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नरेन था, गलत हो गया। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र के साथ हुआ था, बिल्कुल सत्य है। गीत गोविंद के रचना चंडीदास, गलत। तो 1 गलत और 3 गलत। ठीक है, तो 1 गलत और 3 गलत हो गया। देखिए 1 और 3 गलत है, 2 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर?
उसके बाद देखिए, भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे, बिल्कुल सत्य बात है। इल्तुतमिश के समकालीन सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए, हमीदुद्दीन नागौरी प्रमुख संत थे, बिल्कुल सत्य बात है। कबीर ने सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया, तो कबीर ने सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास नहीं किया, ये गलत है, ठीक है। कबीर ने सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया, ये गलत है, ठीक है। तो 4 नंबर गलत हो गया, ठीक है। 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 सही है, 4 नंबर असत्य है। उसके बाद देखिए, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी, बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है, वैसे देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी अपने गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के, या उससे प्रेरित होकर के। और वो नदी कौन सा है जहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, तो नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो कर्नाटक राज्य, याद रखिएगा। विजयनगर जो साम्राज्य है वो कर्नाटक राज्य के आसपास का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो नदी कौन सा है, विद्यारण्य, ठीक है। कौन करता है, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई। तो यहाँ पर सत्य बात है, विजयनगर साम्राज्य का हरिहर प्रथम ने की, बिल्कुल सत्य बात है। देवराय प्रथम का राज्यकाल 422 ईस्वी से लेकर, माफ कीजिएगा, देवराय प्रथम का राज्यकाल 1422 ईस्वी से लेकर 1442 तक रहा, ये गलत बात है, ये गलत हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक हसन था, बहमनी साम्राज्य का जो शासक था वो हसन था, ठीक है, सत्य बात है। उसके बाद देखिए, तेलानी रामकृष्ण देव राय द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो ये गलत बात है। तेलानी रामकृष्ण तेलानी राम जो थे, वो तेलानी जो है रामकृष्ण देव राय द्वितीय के दरबार में रहते थे, बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए और 3 सही हो जाएगा, और 2 और 4 गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सत्य है, 2 4 गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी विजयनगर की राजधानी थी, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी का परिवर्तन किया था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, जिसके कारण कई सैनिक मारे गए, ठीक है, दूरी अधिक होने के कारण जो है, ठीक है। तो दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजधानी को परिवर्तन करता है, दिल्ली से उठा करके दौलताबाद शिफ्ट कर देता है, फिर उसका मन बदलता है, फिर दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट करता है। इस तरह आने और जाने में कई सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारा धन खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे पागल बादशाह का भी दर्जा दिया गया है। उसके बाद देखिए, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था, तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए, हुसैन शाह वंश की स्थापना 1499 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल गलत बात है। 1499 नहीं बल्कि 1494 के आसपास हुसैन शाही वंश की स्थापना हुई थी। तो 4 नंबर गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। 1 4 3, ये क्या हो गया, 1 4 3, 4 असत्य है। अच्छा, यहाँ पे एरर मिस्टेक है, यहाँ 2 होगा, ठीक है। 1 2 3 और चौथा गलत है, ठीक है। 1 2 3 हो गया, 4 जो है गलत है, सुधार लीजिएगा अपने बुक में। 1 यहाँ 2 होगा, 3 है, देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बुक में थोड़ा एरर वेरर होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है। उसके बाद देखिए, यूसुफ आदिल शाह, अब देखिए खाली स्थान को भरना है। यूसुफ आदिल शाह ने डैश राज्य की स्थापना की, तो बीजापुर राज्य की स्थापना की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए, अहमदनगर राज की स्थापना डैश ने की थी, तो मलिक अहमद निजाम शाह ने अहमद राज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाएगा। गुणराज खा की उपाधि जो है बारबक शाह ने डैश को प्रदान की थी, तो मालाधर बसु को प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इलियास शाही वंश का अंतिम शासक डैश था, कौन था? तो जलालुद्दीन फतेह शाह था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जजिया कर डैश से वसूला जाता था, तो हिंदुओं से वसूला जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था, तो कदम रसूल मस्जिद का निर्माण जो है नुसरत शाह ने करवाया था। और याद रखिएगा, जिस समय बंगाल में नुसरत शाह शासन कर रही है, उस समय जो है भारत में बाबर जो है प्रवेश करता है। भारत में जब प्रवेश करता है भारत आपका बाबर, तो उस समय नुसरत शाह का शासन चलता है बंगाल में। ठीक है, यहाँ तक ये सब याद रखिएगा थोड़ा बहुत। तो कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नुसरत शाह ने करवाया था। लेडीज है, ठीक है, नुसरत शाह ने करवाया था। उसके बाद देखिए, शेर शाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार किया डैश में किया, कब किया? तो 1568 में 38 में 1538 में शेर शाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार किया। और शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी वही है जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया। हालांकि निर्माण तो हम नहीं कहेंगे, मरम्मत करवाया था। ठीक है, जीटी रोड का मरम्मत या निर्माण ही कर सकते हैं। किसने कराया था? शेर शाह सूरी। जीटी रोड का पूरा नाम क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा बहुत चीज, कनेक्टेड चीज को याद कर लेना चाहिए, पता नहीं कहां से क्वेश्चन घुमा दे। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गौरांग प्रभु के नाम से जाना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को जो है गौरांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका संबंध है जो है पश्चिम बंगाल से, नदिया जिले से था। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो गौरांग महाप्रभु डैश नाम से जाना जाता है, चैतन्य महाप्रभु निमाई के नाम से ही जाना जाता है इनको। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब्दुल रजाक ईरान के शासक डैश का दूध था, या डैश का दूध बनकर के जो है भारत आया था, तो किसका दूध? शाहरुख का दूध बनकर के आया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैचिंग वाला है, स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मैच कीजिए। तो देखिए, अलबरौनी का क्या हो जाएगा? तो अलबरौनी किसके समय में भारत आया था? किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्को पोलो किसके साथ आया था? तो मार्को पोलो जो है दक्षिण भारत में रुद्रदम्मी यानी पांड्यराज रुद्रदम्मी रुद्र 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 रुद्रदम्मा देवी के समय में भारत आए थे। ठीक है, दक्षिण भारत का समय है, पांडे राज है। उसके बाद देखिए, इब्न बतूता। उसके बाद इब्न बतूता जो है वो किसके समय में भारत आया था? या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए। अब्दुल रजाक अब्दुल रजाक किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, तो देखिए विकल्प में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, विकल्प कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अलबरौनी किसके समय में भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ ही वो भारत आया था। ठीक है, अलबरौनी जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, मार्को पोलो पांडे राज है, रुद्र दम्मा देवी उसके समय में भारत आया था। दक्षिण भारत में पांडे राज था, उसी के समय रुद्र दम्मा देवी के समय भारत आया। ठीक है, उसके बाद देखिए, इब्न बतूता महमूद बिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय। ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, राजपूत राज्य यानी कि राजपूत का काल कब से कब तक का है? तो देखिए, 10 से 13 महीना को उसी समय बताया था। 10 से 13 का जो समय है वो राजपूत राज्य का है। ठीक है,
दिल्ली सल्तनत का समय कब से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 10 से 13 मैंने कहा, उसके बाद 13 से 16 मैंने दिल्ली सल्तनत का समय कहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 से 13 राजपूत, ठीक है, 13 से 16 दिल्ली सल्तनत, 16 से 18 हो जाएगा मुगल, ठीक है, 14 से 16 हो जाएगा दक्षिण भारत में साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो देखिए राजपूत राज्य कब हो जाएगा, तो 10 से 13 दिल्ली सल्तनत, 13 से 16 मुगल, मुगल हो जाएगा 16 से 18, दक्षिण भारत के साम्राज्य 14 से 16। यहां तक क्लियर है, तो विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, जिस समय भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो 10 से लेकर के 17वीं साल, जो 10 से लेकर के जो 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक का समय जो है वो भक्ति आंदोलन का समय रहता है। ठीक है, मध्यकाल का समय। ठीक है, उसके बाद देखिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से कौन आया था, तो अलबरूनी आया था, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान यानी ख्वारिज्म से आया था अलबरूनी। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान का क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का नाम है, उज्बेकिस्तान का ही पहले का नाम है ख्वारिज्म। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान से कौन आया, अलबरूनी आया। ठीक है, उसके बाद फ्रांस से कौन आया, तो फ्रांकोइस जो है बर्नियर आया। मोरक्को से कौन आया, तो मोरक्को से इब्न बतूता आया। ईरान से कौन आया, तो अब्दुल रजाक आया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ बुक्स के नाम है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, तो अलबरूनी की पुस्तक है। किताब उल हिंद हो गया, तहकीक हिंद हो गया, मिग्न मकाला हो गया, एक ही नाम है। ठीक है, अलबरूनी की किताब किताब उल हिंद हो गया, तहकीक हिंद हो गया, मिग्न मकाला हो गया। ठीक है, ये अलबरूनी की पुस्तक है। उसके बाद गीत गोविंद कौन है, तो जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। ठीक है, उसके बाद मेघदूत किसकी है, कालिदास की। रिहला किसका है, इब्न बतूता का। तो इस तरह से प्रश्न हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अहमदनगर निजाम शाह, अहमदनगर निजाम शाह। ठीक है, उसके बाद एक बीदर, बीदर का हो जाएगा बरीद शाह। उसके बाद आ जाएगा बरार, या बेरार लिखा हुआ है, बरार। तो बरार का क्या हो जाएगा, बरार का कहां गया, इमाद शाह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीजापुर, बीजापुर का हो जाएगा आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाही वंश। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अहमदनगर का क्या हो जाएगा, निजाम शाह। ठीक है, बीदर का बरीद, बरार का क्या हो जाएगा, बरार का हो जाएगा इमाद शाह, बीजापुर का हो जाएगा आदिल शाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और कितने प्रश्न हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, कर देते हैं पूरा। देखिए अब देखिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, कथन और कारण वाले, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये समझ पर आधारित होता है। अगर आप पूरा बुक को समझ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन को कर जाइएगा। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के शासकों ने धार्मिक असहमति का सामना किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने धार्मिक असहमति का सामना किया क्योंकि वे एक गैर मुस्लिम प्रदेश पर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन का सेंटर पॉइंट था वो उत्तर भारत यानी दिल्ली था। ठीक है, और दिल्ली में जो है वो धार्मिक असहमति का सामना कर रहे थे क्योंकि जो दिल्ली उस समय था वो गैर मुस्लिम प्रदेश थे। ठीक है, या दिल्ली के आसपास जो उत्तर भारत था वो पूर्ण रूप से जो है मुस्लिम प्रदेश नहीं था, परंतु दिल्ली सल्तनत ने अपना कब्जा वहां पर जो है कब्जा किया, जिसको लेकर के उसको थोड़ी सी धार्मिक असहमति का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ए और बी दोनों सत्य है, और कारण और कथन और कारण जो है एक दूसरे की व्याख्या जो है वो सही कर रहा है। यानी कहने का मतलब ए और आर दोनों सही है, और ए और आर दोनों की जो
देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब ये दोनों, देखिए मान लीजिए कथन और कारण दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है, मान लीजिए कि कथन जो बोल रहा है वो कारण को सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों उत्तर जो है सही होते हैं, ए और बी दोनों सही हो रहे हैं, और कारण जो है आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है। देखिए कह दिया कि दिल्ली शासकों में धार्मिक असहमति का सामना करना पड़ा, बिल्कुल सत्य बात है। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो गैर मुस्लिम प्रदेश का शासन था। ठीक है, यानी कि गैर मुस्लिम प्रदेश पर वो शासन कर रहे थे, इसीलिए उसे धार्मिक असहमति का सामना करना पड़ा। तो बिल्कुल सत्य है, और आर ए की व्याख्या भी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन 2, अलबरौनी अलबरूनी ने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। ठीक है, उस समय जो है ये लोग, नालंदा और जो तक्षशिला है उस समय जो है शिक्षा का काफी केंद्र था, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कारण आर क्या कह रहा है कि ये भारत में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए की व्याख्या सही व्याख्या कर रहा है। क्यों? तो अलबरौनी ने नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। ये भारतवर्ष में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो बिल्कुल सत्य है, ए और आर दोनों सत्य भी है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो आइए इधर देखते हैं हम लोग। तो देखिए विकल्प ए सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उसके बाद देखिए 3 नंबर, कथन ए, इब्न बतूता को मध्य युग का महान घुमक्कड़ कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सत्य है, महान घुमक्कड़ के नाम से हम लोग इब्न बतूता को जानते हैं। ठीक है, कथन है कारण क्या है, उसने रिहला नामक पुस्तक की रचना की। देखिए इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक की रचना की, ये भी सत्य है, परंतु देखिए कथन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता को मध्य युग का महान घुमक्कड़ कहा जाता है। क्यों? देखिए मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए, आप जो है यहां पर आसानी से समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कथन और कारण के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आप केवल रट के एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं, थोड़ा समझना होगा। देखिए आप समझ में आपको आ जाएगा। कथन, जो कथन कहता है, मान लीजिए उदाहरण, एक मिनट बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कथन जो कह रहा है, ठीक है, मान लीजिए कथन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल पे समझिए। देखिए कथन बोला है कि इब्न बतूता को मध्य युग का महान घुमक्कड़ कहा जाता है या कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सत्य है कि इब्न बतूता को मध्य युग का महान घुमक्कड़ कहा जाता है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, महान घुमक्कड़ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे तो कारण है। क्यों? क्योंकि ये घूम घूम करके जो है चीजों का अध्ययन किया करते थे। ठीक है, चीजों को जो है लिखा करते थे, इसलिए उसे महान घुमक्कड़ कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है, ये बात सत्य हो गया। परंतु यही बात ना सत्य है। ठीक है, कारण क्या है, तो कारण के बारे में देखिए, कथन तो कह देगा महान घुमक्कड़ कहा जाता है इब्न बतूता, क्यों कहा जाता है, तो आइए कारण को देखते हैं। तो उसने रिहला नामक पुस्तक की रचना की। तो इब्न बतूता को महान घुमक्कड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने रिहला नामक पुस्तक की रचना की? नहीं, महान घुमक्कड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने घूम घूम कर चीजों को जो है इकट्ठा करना चालू किया, चीजों को लिखना जो है घूम घूम कर किया करते थे। तो उसने तो रिहला नामक पुस्तक, ये तो कारण नहीं हुआ इसका। तो महान घुमक्कड़ क्यों कहा जाता है? अगर यहां पर लिखा रहता है कि इब्न बतूता को मध्य युग का महान घुमक्कड़ कहा जाता है क्योंकि वे घूम घूम कर जो है चीजों को संग्रह किया करते थे या लिखा करते, तब जो है क्या होता है कि आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ चीज अलग है। ए कह रहा है, यानी कथन कह रहा है कि इब्न बतूता को मध्य युग का महान घुमक्कड़ कहा जाता है। कारण क्या था कि उसने रिहला नामक पुस्तक लिखी। रिहला नामक पुस्तक लिखने से वो महान घुमक्कड़ नहीं बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया?
तो देखिए इब्न बतूता को मध्ययुगीन का महान घुमक्कड़ कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। और इब्न बतूता रिहला नामक पुस्तक भी लिखा, ये भी सत्य है, दोनों सत्य है। पर आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। कथन जो लिखा है, कथन मान लिखा है ना कि इब्न बतूता मध्ययुगीन को महान घुमक्कड़ क्यों महान घुमक्कड़ कहा जाता है, क्योंकि वो चीजें घूम गए। अगर ये चीज यहां लिखा रहता है तो आर ए की व्याख्या सही है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखिए कथन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता को मध्ययुग का महान घुमक्कड़ क्यों कहा जाता है। आप ही बोलिए, महान घुमक्कड़ उसी को कहा जाएगा ना जो घूम घूम कर चीजों को इकट्ठित करेगा, ना कि उसने। आप देखिए कारण में यहां नहीं लिखकर किसने लिया, रिहला नामक पुस्तक गिरा। अब रिहला नामक पुस्तक लिखने से कोई घुमक्कड़ थोड़ी हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही। क्यों? इब्न बतूता को महान घुमक्कड़ कहा जाता है, इब्न बतूता रिहला नामक पुस्तक लिखा, तो ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यही मैं बोलने वाला था आपको, ठीक है, समझ में आया? कारण जैसे लिखा हुआ है, जैसे मान लिया कथन लिखा हुआ, तो कथन के पीछे क्या कारण है, वो दोनों एक दूसरे से अगर मैच करेगा तो दोनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? तब जो है आर ए की सही व्याख्या करेगा। फिर देखिए चीज को और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए कबीर हिंदू मुस्लिम के बीच अंतर नहीं मानते थे, ठीक है। देखिए कबीर हिंदू मुस्लिम के बीच अंतर नहीं मानते थे, बिल्कुल सत्य बात है। कबीर कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है भेदभाव नहीं करते थे, अंतर नहीं मानते थे। उसके बाद देखिए आर क्या कह रहे थे, वे बाबर के समकालीन थे, बिल्कुल गलत है। कबीर जो है कभी भी बाबर के समकालीन नहीं थे, बल्कि वे लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। तो ए सही हो गया और आर तो इसी तरह गलत हो गया। ए सही है कि परंतु आर गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है आर ए की व्याख्या वाला कोई प्रश्न नहीं आया, डायरेक्ट ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हाँ 5 नंबर, कृष्ण देव राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। गलत है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने, कृष्ण देव राय ने नहीं की। तो ए नंबर प्रश्न गलत हो गया है। तो देखिए कहां पर ए नंबर प्रश्न गलत है, आप ऑप्शन से निकालना सीखिए। ए और आर दोनों सही है, गलत। ए और दोनों सही है, गलत। ए और दोनों सही है, गलत। देखिए ए गलत है। अभी अब मैंने कहा ना कृष्ण देव राय ने विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की, मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कि विजयनगर की स्थापना दो भाइयों के द्वारा किया गया, हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए वही विजयनगर साम्राज्य का महान राजा था, वह विजयनगर साम्राज्य का, वह का मतलब कृष्ण देव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था, बिल्कुल सत्य है। तो आर सही है, ए गलत आर सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हाँ, इलियास शाही वंश ने बंगाल में इस्लामी स्थापत्य कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। पांडुआ का अदीना मस्जिद एक उदाहरण था, ठीक है। देखिए स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है, स्थापत्य कला का मतलब यही होता है कि मंदिर बनना, खूबसूरत डिजाइन से मंदिर मस्जिद को बनाना, इमारत को बनाना, ठीक है, उसे बोलते हैं स्थापत्य कला। तो देखिए अब देखिए कारण ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ये तो बात सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या कर रहा है, इसको भी तो जानना है ना कि कारण जो लिखा हुआ है, कथन जो लिखा है उसका कारण सही है या नहीं। तो देखिए इलियासी शाही वंश ने बंगाल में इस्लामी स्थापत्य कला को ऊंचाई पर पहुंचाया, ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है उसके पीछे। तो देखिए पांडुआ का अदीना मस्जिद इसका उदाहरण है, बिल्कुल सत्य बात है। देखिए जब बात हो कि स्थापत्य कला की ऊंचाई पर पहुंचाए, इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए, कौन है, पांडुआ का अदीना मस्जिद, ये भी स्थापत्य कला का ही एक उदाहरण है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बात समझ में आया?
तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बात समझ में आया? देखिए कथन और कारण ये एक दूसरे को कब जो है, देखिए कथन जो लिखा रहेगा उसका कारण अगर सही होगा तो ए आर जो है ए की सही व्याख्या करेगा, यानी कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए इलियासी वंश बंगाल में इस्लामी स्थापत्य कला की ऊंचाई पर पहुंचा। ठीक है, इसका उदाहरण कौन है? तो पांडवा का दीनामणि इसका उदाहरण। तो बिल्कुल सत्य बात है। स्थापत्य कला में ही कौन आ जाएगा? भवन आ जाएगा। ठीक है, मस्जिद आ जाएगा। ठीक है, खूबसूरत किला आ जाएंगे। तो स्थापत्य कला में तो आर ए की सही व्याख्या कर, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, अब देखिए चित्र को पहचानना है कौन सा चित्र किसका है। तो देखिए ये चित्र जो है ये निजामुद्दीन औलिया का चित्र है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। ये देखिए बर्नियर का चित्र है। ठीक है, चित्र दे दिया रहेगा, आपको पहचानना। ये बर्नियर का चित्र है, ये पुस्तक है। ठीक है, किताब उल हिंद। ठीक है, ठीक है, किताब उल हिंद पुस्तक है। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। उसके बाद ये विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, और ये हुसैन शाही साम्राज्य है। ये कौन है? ये हुसैन शाही साम्राज्य है। ठीक है, देखिए यहां पर हुसैन शाही साम्राज्य। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो देखिए अरेंजमेंट करना है, स्टेटमेंट ऑफ द सीक्वेंस में करना है, मतलब कौन पहले आया, कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, समय के हिसाब से आपको करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो देखिए इसमें बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, औरंगजेब ने सख्त धार्मिक नीति का पालन किया, कृष्ण देव राय ने विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे। तो कौन सबसे पहले आएगा? तो देखिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आएगा। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले कौन था? दिल्ली सल्तनत आया था। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? दिल्ली सल्तनत के बाद आता है, दिल्ली सल्तनत का ही एक शासक हुआ करता था जिसने दक्षिण भारत में प्रवेश किया, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो वो जगह कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी दिल्ली सल्तनत आएगा। उसके बाद विजयनगर आएगा। उसके बाद बाबर आएगा। बाबर के बाद आएगा, बाबर यानी मुगल आएगा। पहले दिल्ली सल्तनत आता है, उसके बाद विजयनगर आएगा, उसके बाद मुगल काल आएगा, उसके बाद मुगल काल के उनके पौत्र सब आएंगे, पुत्र सब आएंगे, औरंगजेब आएगा। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, कृष्ण देव राय, बाबर, उसके बाद औरंगजेब। तो सबसे पहले कौन आएगा? 2 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। तो कहाँ है? 2, 4, 1, 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया क्या बोलने की कोशिश की है? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद मुगल काल में बाबर आएगा पहले, उसके बाद आएगा मुगल काल में औरंगजेब लास्ट में। ठीक है, तो ए 2 आया, 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अलबरौनी कहा गया? अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो बिल्कुल सत्य बात है। इब्न बतूता महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद देखिए मार्को पोलो ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की। अब्दुल रजाक को ईरान के शासक शाहरुख ने भारत भेजा। तो सबसे पहले अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। ठीक है, उसके बाद मार्को पोलो जो है भारत आता है। ठीक है, उसके बाद इब्न बतूता भारत आता है और अंत में जो है अब्दुल रजाक भारत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए 1, 3, 2, 4। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी राज्य का एक महान शासक था। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। फिरोज ने अबुल मुजफ्फर
अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, तो कौन पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, सीक्वेंस में करना है, कौन सा घटना सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। 4 गो घटना दे देगा, इस चारों घटना में पहले घटना कौन घटा, तो आइए देखते हैं कि पहला घटना कौन घटा। तो सबसे पहला घटना घटा कि हसन ने अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद कौन सा घटना घटा, फिरोज शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद कौन सा घटना घटता है, मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी राज का एक महान शासक है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में कौन है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। बिल्कुल सत्य है, तालीकोटा जिसको हम लोग बनहट्टी का युद्ध कहते हैं, राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि तालीकोटा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य, जिसमें विजयनगर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया यानी बर्बाद हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बराक शाह के समय रामायण का बंगला में अनुवाद कृतिवास ने किया। ठीक बात है, सारा क्वेश्चन सही है, पर उसका घटना चारों प्रश्न दिए हुए हैं या चारों काल मैंने घटना दिया हुआ, उन घटना में सबसे प्रथम कौन घटना घटा, उसके बाद का घटना, उसके बाद का घटना, उसके बाद का घटना, आपको सीक्वेंस में करना है, यानी कर्मगत करना है, यानी क्रम के आधार पर करना है। ठीक है, तो बराक शाह के समय में रामायण का बंगला में अनुवाद कृतिवास ने किया। गयसुद्दीन आजम सिकंदर शाह का पुत्र था। शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने संपूर्ण बंगाल में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल सत्य बात है। बंगाल के सूबेदार शमसुद्दीन इलियास शाह ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। तो विकल्प में कौन सा प्रश्न पहले आएगा, तो बंगाल के सूबेदार शमसुद्दीन इलियास शाह ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया, यह पहले आएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए, गयसुद्दीन आजम सिकंदर शाह का पुत्र था, 2 नंबर आएगा। उसके बाद देखिए, बराक शाह के समय जो है रामायण का बंगला में अनुवाद कृतिवास ने किया। ठीक है, और सबसे अंत में तीसरा नंबर आएगा, शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने संपूर्ण बंगाल में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ करके जो है आपको प्रश्न को करना है। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन पर आधारित है और भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो डायरेक्ट जो है हम लोग प्रश्न करते हैं। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की इसको आप लोग पढ़िएगा, पढ़ करके जो है प्रश्न को निकालिएगा, कौन सा प्रश्न इसी के माध्यम से कौन सा सत्य। तो भक्ति आंदोलन की मूल अवधारणा किस पर आधारित थी, तो एक ईश्वरवाद पर आधारित थी। एक ईश्वरवाद, कहीं कहीं एकेश्वरवाद लिखा रहेगा। एकेश्वरवाद, एक ईश्वर मतलब एक ही ईश्वर को पूजने वाला। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का मूल अवधारणा किस पर आधारित था, तो ऑप्शन नंबर ए, एक ईश्वर पर। ठीक है, एक ईश्वर पर आधारित था। उसके बाद देखिए, प्रमुख भक्ति संत डैश थे। प्रमुख भक्ति संत कौन थे, तो कबीर थे। ठीक है, कबीर थे। प्रमुख भक्ति संत कौन थे, तो उस पैराग्राफ से पढ़िएगा, और पैराग्राफ के अनुसार प्रमुख संत कौन है, तो कबीर है। ठीक है, भक्ति संतों ने किसके ऊपर उठने का संदेश दिया, तो जाति प्रथा। ठीक है, भक्ति संतों ने, जो भी भक्ति आंदोलन के संत थे, उन्होंने जो है जातिवाद से ऊपर उठ करके जो है आपसी सौहार्द और छुआछूत का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना जो है उनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो भक्ति संतों ने किससे ऊपर उठने का संदेश दिया, तो जाति प्रथा से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखिए, भक्ति संतों ने किसका विरोध किया, तो भक्ति संतों ने जो है धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। ठीक है, जाति प्रथा का विरोध किया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराई थे उनका विरोध किया। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए, ये बहमनी साम्राज्य पर आधारित है पैराग्राफ, इसको पढ़िएगा और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा।
ठीक है, तो अच्छे से इसको घर में पढ़िएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। तो बहमनी साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो बहमनी साम्राज्य का पतन जो है 1527 ईस्वी में हो गया है। और याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य पूर्ण रूप से मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य जो है पूर्ण रूप से हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि ये जो है भारत का जो नक्शा है, ये तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर का जो हिस्सा है ये बहमनी साम्राज्य कहलाता है, और तुंगभद्रा नदी का जो नीचे का हिस्सा है ये बहमनी साम्राज्य कहलाता है, माफ कीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य कहलाता है। तुंगभद्रा के ऊपर के हिस्से को हम लोग कहेंगे बहमनी साम्राज्य, तुंगभद्रा के नीचे के हिस्से को कहेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, बहमनी साम्राज्य पूर्ण रूप से मुस्लिम शासक था, मुस्लिम साम्राज्य था, और विजयनगर साम्राज्य जो है पूर्ण रूप से हिंदू साम्राज्य था। और इन दोनों के मध्य जो है संघर्ष होता है। संघर्ष का मूल कारण था रायचूर द्वाब। ये तुंगभद्रा नदी है और इसी की एक सहायक नदी है कृष्णा नदी, और इन दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग द्वाब बोलते हैं। ठीक है, और तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में भी एक रायचूर द्वाब था, जिसको लेकर के ये दोनों राज्य आपस में संघर्ष किया करते थे। ठीक है, क्लियर। और तालीकोटा का युद्ध भी जो है इन दोनों राज्य के मध्य ही हुआ था, जिसमें बहमनी साम्राज्य के कुछ स्वतंत्र साम्राज्य थे, गोलकुंडा, बीदर, बरार। ठीक है, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर पर हमला किया और विजयनगर तो पूर्णतः ध्वस्त यानी बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, पनहट्टी का युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए गोलकुंडा, गोलकुंडा में किस राजवंश का उदय हुआ? तो कुतुब शाही। गोलकुंडा में कौन? कुतुब शाही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाह राजवंश का प्रभाव किस राज्य में था? तो आदिल शाह राजवंश का जो प्रभाव था वो बीजापुर में था। ठीक है, अच्छा, दक्कनी सल्तनत के ने किस क्षेत्र में उल्लेख का योगदान है? दक्कनी सल्तनत ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया? तो सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है, इन तीनों क्षेत्र में जो है दक्कनी सल्तनत ने जो है क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। ठीक है, क्या क्या योगदान दिया? तो सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी। दक्कन किसे कहते हैं आपको पता है? दक्कन इसको बोलते हैं, देखिए यहां मैप बनाने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसको दक्कन बोलते हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज का आकार है, इसका नीचे का जितना जगह है इसको हम लोग दक्कन बोलते हैं। ठीक है, ये यहां से लेकर के पूरा यहां तक का हिस्सा दक्कन कहलाता है। ठीक है, और इसी को अंग्रेजी में जो दक्कन का एक पठार है, यानी कि दक्कन ट्रैप के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो दक्कनी सल्तनत मतलब समझ में आया, ये जो त्रिभुज का आकार है यहां से आता है, इसको हम लोग दक्कन बोलते हैं। और यहीं पर जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य थे, और बहमनी साम्राज्य के जो है कुछ स्वतंत्र साम्राज्य थे, या बहमनी साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उससे ही अलग होकर के जो है कई सारे साम्राज्य हुए, जिसमें हम लोग बोलते हैं कौन कौन? गोलकुंडा हुआ, बीदर, बरार, ठीक है, बीजापुर, ये लोग जो है स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो ये जो हिस्सा यहां से यहां तक ये दक्कनी सल्तनत कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहीं पर जो है दक्कन का पठार भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और दक्कनी सल्तनत को मूल रूप से किसे कहा जा रहा है? तो ये बहमनी साम्राज्य की ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, दक्कनी सल्तनत यानी दक्षिण भारत का जो हिस्सा, दक्षिण भारत को ही जो है दक्कन वाला कहा जाता है। यहां तक क्लियर है।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैन्य क्षेत्र में जो है दक्कनी सल्तनत ने इन क्षेत्रों पर अपना योगदान दिया। तो एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर मैं 2 चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से दूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।